3 मंथ्स हैं सीबीएसई क्लास 12 बोर्ड्स में। पेरेंटल प्रेशर होगा कि नीट के साथ साथ बोर्ड में भी अच्छा करना है ना? डोंट वरी, आई हैव अ प्लान। हाय, माई सेल्फ अब्दुल्ला फिरोज, आई एम सीबीएसई क्लास 12 बोर्ड टॉपर एंड नीट 2022 स्कॉलर। और इस वीडियो में आई विल बी शेयरिंग यू अ प्लान एंड गाइडलाइन तो एज रिमेनिंग 3 मंथ को तुम इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सको और नीट के साथ साथ बोर्ड्स में भी अच्छे स्कोर ला सको। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सिलेबस इजंट डिफरेंट। अगर आप नीट और बोर्ड्स को 2 डिफरेंट एग्जाम के फॉर्म में लेके पढ़ रहे हो तो इससे आप फोकस नहीं कर पाओगे। आप जब पढ़ाई कर रहे होगे तो आप ये सोचोगे कि अभी नीट के लिए पढ़ लेता हूँ, कुछ देर बाद बोर्ड्स के लिए पढ़ लूँगा। तुमको पता है कि दोनों में, चाहे नीट हो चाहे बोर्ड हो, सेम सिलेबस आना है, उसी बुक से आना है, एनसीईआरटी। बोर्ड्स के लिए ऐसा नहीं कि जो आप नीट के लिए पढ़ रहे हो तुमको कुछ उससे अलग पढ़ना है, बस जिस वे में तुम पढ़ रहे हो थोड़ा सा वे ऑफ स्टडिंग को मॉडिफाई करना है, दैट्स इट। मूविंग ऑन टू दी सोर्सेस, तो आप जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए नीट के लिए स्टडी मटेरियल फॉलो कर रहे हो उसी को फॉलो करना है। बस एक जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं क्लास 12 के पास 10 to 15 ईयर्स, उसकी बुक परचेस कर लो और डेली क्लास में कवर टॉपिक के जब तुम नीट के पीवाईक्यूज करते हो उसके बाद तुम बोर्ड के उस पर्टिकुलर टॉपिक के पीवाईक्यूज कर लो। नाउ मूविंग ऑन टू दी पैटर्न ऑफ सीबीएसई क्लास 12 बोर्ड्स, तो वो 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। जो पहला सेक्शन है उसमें 20% MCQs हैं, तो ये 20% जो तुम नीट के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो वहाँ से कवर हो जाएगा। 30% क्वेश्चन जो है वो इट कैन बी MCQs, इट कैन बी केस बेस्ड टाइप या फिर कुछ और टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए तुम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक लोगे वहाँ से ये क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। और जो 50% लॉन्ग आंसर टाइप या फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं उसके लिए जो तुम मॉड्यूल फॉलो कर रहे हो उस मॉड्यूल में ऐसे क्वेश्चन दिए होंगे वहाँ से कर लो। और बायोलॉजी के लिए जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज दी हुई पीछे वो कर लो। केमिस्ट्री के लिए जो एनसीईआरटी में एग्जांपल्स दिए हैं और इंटेक्स्ट क्वेश्चंस दिए हैं वो कर लो और एक्सरसाइज कर लो। और फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी के एग्जांपल्स और एक्सरसाइज कर लो। फिजिक्स के एक्सरसाइज क्वेश्चन करते हुए एक चीज़ ध्यान देना कि ऐसे क्वेश्चंस जो बहुत ट्रिकी हैं, बहुत हाई लेवल की मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है उसमें, तो वो आपके लिए नहीं है, वो IIT वाले बच्चों के लिए, उनको सिंपली लीव कर दो। मेक आंसर राइटिंग हैबिट। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि सारे स्टेप्स लिखते नहीं हैं। जैसे क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या फॉर्मूला है, कभी कभी तुम इवन फॉर्मूला स्किप कर देते हैं, सीधे वैल्यूज प्लेस करके जल्दी में शॉर्ट वे में सॉल्व करते हैं। लेकिन बोर्ड में क्या होता है, स्टेप वाइज मार्किंग होती है। तो डेली 30 मिनट निकाल के आप एक अलग से कॉपी बना लो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बोर्ड के हैं उसको उठा लो और एक क्वेश्चन को देख लो कैसे सॉल्व किया है डिटेल्ड वे में, और वैसे ही कई क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। नाउ मॉडिफिकेशंस इन वे ऑफ स्टडिंग। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से तुम जैसे स्टडी कर रहे हो तुम्हें वैसी स्टडी करनी है, बस थोड़े से मॉडिफिकेशंस करने हैं। पहले तो तुम्हें अपनी स्टडी को एक्सप्लेनेटरी बेसिस पे कर देनी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मीटर ब्रिज की बात करें तो अगर तुम नीट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे तो तुम क्या करोगे, उसका प्रिंसिपल क्या है और उसका फॉर्मूला क्या है, ये 2 चीज़ पढ़ लोगे, फिर तुम सीधे जंप करोगे ऑन दी क्वेश्चंस। लेकिन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर तुम मीटर ब्रिज पढ़ रहे हो तो तुम उसकी पहले डायग्राम पढ़ोगे, उसकी वर्किंग पढ़ोगे, उसका प्रिंसिपल पढ़ोगे, फिर उसके फॉर्मूला का डेरिवेशन पढ़ोगे, फिर क्वेश्चंस पे जाओगे। तो अगर तुम जो मैंने सेकंड में बताया है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर तुम वैसे पढ़ाई करते हो तो इससे तुम्हें बोर्ड्स में तो हेल्प मिलेगी ही, लेकिन नीट में भी हेल्प मिलेगी। क्योंकि मान लो अगर कोई स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन उठ के आ गया मीटर ब्रिज से तो तुम जो वर्किंग पढ़े होगे उसको अच्छे से कर लोगे। सेकेंड चीज़, जो डेरिवेशन है उनको इग्नोर कभी नहीं करना है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल की बात करें तो उसमें हम डायपोल लेंथ को अप्रॉक्स बहुत कम लेते हैं एज कम्पेयर टू डिस्टेंस। तो अगर वो अप्रॉक्सीमेशन से पहले वाला फॉर्मूला मान लो नीट में पूछ दिया गया तो उसको आप तभी कर पाओगे जब आप पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल का डेरिवेशन पढ़े होगे। तो डेरिवेशन पढ़ने से आपको अल्टीमेटली बोर्ड में भी हेल्प मिलेगी और नीट में तो हेल्प मिलेगी। तो अब बात करते हैं एडिशनल सब्जेक्ट्स की जिससे आप एक्चुअली डरते हो। इंग्लिश कंपलसरी होता है और कोई एडिशनल सब्जेक्ट हो सकता है, इट कैन बी हिंदी, इट कैन बी फिजिकल एजुकेशन। यू मस्ट नो दिस सिलेबस फर्स्ट। सो व्हाट यू हैव टू डू एक्चुअली, आपको जब कोचिंग में वीक में ऑफ मिलता है, ठीक है, अगर हम इंग्लिश हिंदी के साथ में बात कर लेते हैं तो उसके लिए क्या करो, तुम ऑल इन वन परचेस कर लो, ठीक है, और टेक्स्ट बुक परचेस कर लो। जब कोचिंग में वीकली ऑफ मिले तो उस दिन क्या करना कि एक चैप्टर उठा लो, तो ऑल इन वन लेके बैठो, चैप्टर लेके बैठो, लाइंस पढ़ो बुक से और एक्सप्लेनेशन ऑल इन वन से रिफर करते रहो। अगर इंग्लिश और एडिशनल सब्जेक्ट वगैरह पढ़ने में तुम्हें मन नहीं लगता है तो टेक इट एज, मान लो कि तुम कोई नॉवल पढ़ रहे हो, ठीक है, फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज। नॉर्मली स्टोरीज होती हैं इंग्लिश हिंदी में और फिजिकल एजुकेशन में आपकी बॉडी की फिटनेस के लिए नॉर्मली होती है। तो कोई ऐसा अलग सा नहीं पढ़ना है बहुत कुछ जो आप लेके चलोगे माइंड में कि कैसे वो कवर करें, उसका कुछ प्रेशर नहीं लेना है, बहुत ईजिली उसको हैंडल कर सकते हो आप। और जो इंग्लिश हिंदी वगैरह में जो राइटिंग स्किल्स होती हैं, रीडिंग कंप्रहेंशंस होते हैं, वो आप जब ऑल इन वन लोगे तो उसमें सब कुछ दिया रहेगा, तो वहाँ से उसको प्रैक्टिस करते रहो। जब भी कोचिंग में वीकली ऑफ मिले तो इंग्लिश और एडिशनल सब्जेक्ट वगैरह को कवर कर लो अच्छे से। नाउ लास्ट थिंग, जब
बोर्ड एग्जाम में 1 महीना बचे तो आप 15 सैम्पल पेपर परचेज कर लेना और उसे अल्टरनेट डेज पे सॉल्व करना। सो दिस वॉज द प्लान। अगर आप इसको डेडिकेटेडली फॉलो करते हो तो श्योरली आप बोर्ड्स में 95+ ला सकते हो और नीट के साथ बोर्ड्स को भी अच्छा बना सकते हो। इफ़ यू हैव मोर क्वेरीज यू कैन लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन और यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, फ्रेंड के साथ शेयर करना एंड चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बी कंसिस्टेंट एंड वर्क हार्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।